वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है इनवर्स वेरिएशन के बारे में। देखिए, इसके पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट देखा था 7.1, उसमें हम लोगों ने समझा था कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, और यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं, इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। देखिए, आपको याद होगा, अगर मैंने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। तो आपको याद होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर में हम लोगों ने क्या सीखा था कि x अपॉन वाई इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन इनवर्स वेरिएशन के अंदर में क्या होता है, x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट होता है। बस यही डिफरेंस है। या फिर आपको एक और सिंपल टर्म में बताना चाहूँ तो आपको बताना कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करती है, तो हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है। इन्वर्स में क्या होता है, अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है दूसरे की वैल्यू क्या होती है, घट रही होती है। या फिर एक की वैल्यू अगर घट रही है दूसरे की वैल्यू बढ़ रही होती है। ठीक है, इसके लिए भी हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्स के अंदर में क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या फिर दूसरा घट रहा है तो उसके बाद वाला जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सिंपल सा एकदम फंडा है, और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। और के का मतलब क्या है, यहाँ पर अगेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जैसा हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर में। हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन में देकर के रखा हुआ है, द इन्फॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। तो हमको यहाँ पर एक टेबल देकर के रखी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टेबल को हमें क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं देकर के रखा हुआ नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हैं, ये हैं 30, 20 या 10, एंड डेज हमको देकर रखे हैं 6, 9, 12 एंड 36, राइट। तो बाकी जो फिल इन द ब्लैंक है वो हमको यहाँ पे क्या करने हैं, फिलअप करने हैं। इसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, लेट एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे जल्दी से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमको यहाँ पे वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इन्वर्स वेरिएशन है। अब देखिए क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वर्कर क्या हो रहा है, जब 30 थे, 30 से जब क्या हो गए 20 हो गए, मतलब क्या हुआ, एक क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, ये वाली 30 से 20 हो रही है। लेकिन नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, यहाँ पर जब 6 लग रहे थे उसके बाद में क्या लगने लगे, 9 लगने लगे। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, यहाँ पर इंक्रीज हो गए। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, वो समझ में आना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये इतनी सी चीज़ देख करके हमने कंक्लूड कर लिया कि हमारा क्या हो रहा है, ये इनवर्स वेरिएशन हो रहा है, ना कि डायरेक्ट वेरिएशन। अभी आपको याद होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था। मैं अगेन एंड अगेन बोला, अगर भूल गए हो तो फिर से कवर वाली वीडियो को देख। तो मैं लिख देंगे द गिवन वेरिएशन इज एन इनवर्स वेरिएशन। और आपको मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर हमारा इन्वर्स वेरिएशन होता है तो हमारा x इंटू वाई होता है कांस्टेंट। और इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने n और d को अज्यूम किया हुआ है, तो n इंटू डी विल बी कांस्टेंट हियर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे n इंटू डी इज अ कांस्टेंट। तो हम n इंटू डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 30 इंटू 6 करके भी निकाल सकता हूँ, 20 इंटू 9 करके भी निकाल सकता हूँ। अब कैसे भी निकालें, वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी। तो मैं अगर 30 इंटू 6 कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 180 मिल जाएगा। तो ये मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। और आपको पता है कि हम लोग इन्वर्स वेरिएशन किस तरह से लिखते हैं, मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। अब यहाँ पे अगर इन्वर्स वेरिएशन होगा तो एन और डी मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल कंसिडर किए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद डी। तो मैं यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d कर दूंगा। तो इस चीज़ को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ पे n इक्वल टू के अपॉन डी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो मेरा क्या हो जाता है, n इंटू डी हो जाता है। मैं अलग अलग वे में और बार बार इसके लिए आपको वही एक चीज़ एक्सप्लेन इसलिए करूँगी, ये कॉन्सेप्ट न्यू है आपके लिए। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजिली सॉल्व भी होने लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देंगे के इज़ कॉन्स्टेंट, और इसी के वैल्यू हम लोग यहाँ पे 180 ऑलरेडी निकाली है। अभी देखते हैं हम लोग फर्स्ट इन द ब्लैंक जो देकर के रखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें डी की वैल्यू कितनी देकर के रखी हुई है, 12 देकर के रखी हुई है। तो हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर में गिवन डी इक्वल टू 12 एंड के की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 180 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी इक्वेशन बनी थी यहाँ पे एन डी इक्वल टू के, इसके अंदर पुट करेंगे उस वैल्यू को। तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू 12 इक्वल टू 180। तो ये 12 उधर शिफ्ट होगा तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 अपॉन 12 आ जाएगा। n इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पर, 15। ठीक है, और ये जो वैल्यू हमको मिली है हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा टेबल के अंदर में। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये वाले टेबल के लिए फाइंड आउट करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे गिवन n इक्वल टू 10 है, एंड अगेन हमारे पास में k की वैल्यू कितनी है, 180 है। अगेन वही वाली जो हमारे पास में इक्वेशन थी जो आपने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, ये वाली जो मैं इक्वेशन इसकी बात कर रहा हूँ, एन डी इक्वल टू के, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एन की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 10 इंटू डी इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, 180 है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 10 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको,
18 मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18 पुट कर देंगे। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए डी की वैल्यू 36 गिवन है, तो उसी को हम लिख लेंगे सबसे पहले। डी इक्वल टू हमारे पास में कितना है, 36 है, ठीक है। एंड के हमारे पास में कितना गिवन है, 180, मतलब हम लोगों ने खुद फाइंड आउट किया लेकिन वो वैल्यू हमारे पास में है अभी। तो अगेन हम वही वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एन डी इक्वल टू 180, तो एन की वैल्यू हमारे पास में फाइंड आउट करनी है, तो एन इंटू डी की वैल्यू क्या है, 36 है, और के की वैल्यू क्या 180 है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 36 हो जाएगा। एन इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 5। और इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिलअप कर देंगे टेबल के अंदर में, हमारे पास में 5 आ जाएगा। और इस तरह से हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या देखा के रखा हो, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल गिवन बिलो। तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, दो काम करने को बोले। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखनी है हर एक पार्ट के लिए। हम क्या पे गिवन है P इफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद Q। हम ये नहीं बोलते 1/Q, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों। P इफ, क्योंकि अब यहाँ पे 1/Q लिखा हुआ है ऑलरेडी, या फिर तो आप ये बोलो P इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद 1/Q, या फिर आप बोले P इफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद Q। ऐसे बोलना है, अपने को पढ़ना इस तरह से है। और हमारे पास यहाँ पे P की और Q की वैल्यू देकर के रखी हुई है ऑलरेडी। तो जो हमको गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर, उसको लिख देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमको प्रोपोर्शनल का ये वाला जो सिंबल है इसको अगर हटाना है, मतलब इक्वल टू लगाना है इसकी जगह पे, तो हम क्या करते हैं, P इक्वल टू कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, K अपॉन Q हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारे पास में आ जाएगा P इंटू Q इक्वल टू K आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। और यहाँ पे हमको एक और चीज़ मेंशन करनी जो मैंने नहीं लिखी है, वो क्या लिखना है कि K इज़ अ कांस्टेंट। और साथ में हम क्या करेंगे, हमको इस वैल्यू देके रखी थी P इक्वल टू 15 एंड Q इक्वल टू 4, तो हम लिख देंगे पुट P इक्वल टू 15 एंड Q इक्वल टू 4। तो हम वही करते हैं अभी यहाँ पे, मतलब किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। 15 इंटू 4 इक्वल टू K, सो K इक्वल टू 60। अब यही हमारा क्या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, मतलब K की जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। और फुल एंड फाइनल अगर आपको आंसर लिखना है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, P इंटू Q इक्वल टू 60 इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब आई नो कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे को कि सर यहाँ पे भी आपने वही लिखा था, यहाँ पे भी यही लिखा है। देखिए मतलब ये ना स्टेप मार्किंग के लिए बोल लीजिए या फिर एक लॉजिक की बात है। पहले हम लोगों ने क्या किया, एक जनरलाइज फॉर्म में निकाला है यहाँ पे, ठीक है, और एक पर्टिकुलर फॉर्म में निकाल के छोड़ा है यहाँ पे आंसर, और कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया था, K की वैल्यू पुट नहीं की थी, यहाँ पे मैंने K की वैल्यू पुट कर दी है। तो दोनों ही जगह पे अपनी वही बात को हम बोल रहे हैं, लेकिन ये आपका एकदम फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर जब भी आपका एग्जाम में कॉपी चेक करेंगे तो डायरेक्ट इसकी चीज़ को अगर देख लेंगे तो उनका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम बच्चे ने एक बार में समझ जाएंगे आंसर राइट लिखा है। देखिए सेकंड पार्ट में देखा के रखा हुआ है Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद W व्हेन Z इक्वल टू 2.5 देन W इक्वल टू 24। तो जो गिवन है सबसे पहले मैं उसको लिख लूँगा यहाँ पे। मैं आपको क्या बताया था, इस सिंबल को अगर हमें हटाना तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लेके आना है हमको यहाँ पर, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, Z इक्वल टू K अपॉन W हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर देंगे K इज कांस्टेंट, देयरफॉर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z इंटू W इक्वल टू K इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नाउ पुट Z इक्वल टू 2.5 एंड W इक्वल टू 24 इन इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, 2.5 इंटू 24 इक्वल टू K आ जाएगा। इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो K इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। और इसको हम फाइनल आंसर अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, ZW इक्वल टू 60 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड पार्ट में देखा के रखा हुआ है S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद T स्क्वायर इफ S इक्वल टू 4 देन T इक्वल टू 5। तो ये हमको गिवन है, उसको हम लिख लेते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमको इस सिंबल को हटाना है तो हम क्या करेंगे, मतलब इक्वल टू लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K अपॉन T स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे K इज कॉन्स्टेंट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ST स्क्वायर इक्वल टू K इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नाउ पुट S इक्वल टू 4 एंड T इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो देखिए S की वैल्यू क्या है, 4 है, और T की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 5, और 5 का क्या हो रहा है, स्क्वायर, मतलब T का स्क्वायर हो रहा है इसके लिए, इक्वल टू K हो जाएगा। तो K इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, ये तो 4 का 4 ही रहेगा, और 5 स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 25। तो K इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 100। तो हमें लिख देंगे ST स्क्वायर इक्वल टू 100 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में देखा के रखा हुआ है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद रूट y इफ x इक्वल टू 15 देन y इक्वल टू 9, राइट। जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। अभी 3 पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके, आपको पता है मैं क्या करूँगा यहाँ पे, x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, K अपॉन
रूट वाई आ जाएगा और लिख देंगे के इज कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू रूट वाई इक्वल टू के इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नाउ पुट x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 9। ये क्या आ जाएगा, 15 इंटू रूट वाई है तो रूट ऑफ 9 इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है, तो 15 रूट 9 आपको पता है क्या होता है, 3 होता है, इक्वल टू के हो रहा है। 15 टू 3 कितना होता है, 45 इक्वल टू के। हमारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर x रूट वाई इक्वल टू 45। x रूट वाई इक्वल टू 40 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला था, बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विद एप्पल्स इन अ हीप। अब ये हीप का मतलब क्या बोलेंगे, देखिए आड़ा टेढ़ा कैसा भी सामान रख देते हैं या सामान फैला हुआ होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हीप। जैसे हम लोग बोलते हैं कपड़े बहुत सारे एक जगह ढेर बना दिया है, आड़े टेढ़े कैसे भी रखे हुए हैं, तो इसके लिए बोल रहा है। ठीक है, तो 24 एप्पल्स अगर जो हैं तो वो आपने क्या किया, एक बॉक्स में रख रहे हैं, तो हमें कितने लग रहे हैं, 27 बॉक्सेस लग रहे हैं। अगर हमें 36 एप्पल्स रखने हैं तो कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, मैं ये बताना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है ना, बॉक्सेस आर फिल्ड विद एप्पल्स इन अ हीप, आड़ा टेढ़ा कैसा भी रख रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, जितने ज़्यादा एप्पल होंगे ना वो कम बॉक्स में आ जाएंगे। ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे तो हो सकता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, स्पेस है ना, वो छोटे एप्पल बड़े एप्पल आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स बी ए नीडेड टू फिल देम बी बी। मैं आपको जैसे कि बताया कि हम लोग हीप में रख रहे हैं, मतलब आड़े टेढ़े कैसे भी एप्पल्स को रखा जाता है, तो जितने ज़्यादा एप्पल्स होंगे ना वो कम बॉक्स के अंदर में आ जाएंगे, क्योंकि वो स्पेस एक दूसरे का यूटिलाइज कर लेंगे। जैसे आपको एग्जांपल देने के लिए समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है, बड़े बड़े सारे एप्पल हैं, तो आड़े टेढ़े हमने कैसे भी रख दिए। ठीक है, अब लेकिन क्या हो रहा है, ज़्यादा एप्पल है और छोटे छोटे भी कुछ अगर एप्पल हमारे पास में हैं, तो कम स्पेस के अंदर में यहाँ पे जहाँ पे जगह बच रही है वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ये लॉजिक। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ज़्यादा एप्पल है तो ज़्यादा बॉक्सेस लगेंगे। यहाँ पे हीप वर्ड यूज़ किया गया, उसका मीनिंग वही आ रहा है निकल के। ठीक है, तो हम लिख देंगे मोर द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स लेस इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू फिल देम। तो ये क्या हो जाएगा, इट्स इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे वही लिख देंगे, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद बी। तो ए इक्वल टू आपको पता है क्या हो जाएगा, के अपॉन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख भी देंगे के इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अभी, ए बी इक्वल टू के। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो गई, वो भी हम लिख देंगे। ए इक्वल टू 24 एंड बी इक्वल टू 27। तो ये क्या हो जाएगा, 24 इंटू 27 इक्वल टू के आ जाएगा। के इक्वल टू कितना मिल जाएगा अपने को यहाँ पे, 648 हो जाएगा अपना। ठीक है, हमें के की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। तो हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगी, एक्स वाई इक्वल टू 648, ए बी इक्वल टू 648 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी हमको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था कि अगर 36 एप्पल्स में 36 अगर हमारे पास एप्पल है तो कितने बॉक्स लगेंगे, तो हम इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो व्हेन ए इक्वल टू 36, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 36 बी इक्वल टू 648। तो बी इक्वल टू 648 अपॉन 36। तो बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर, 18 मिल जाएगा। तो हमें कितने बॉक्स चाहिए होंगे, 18 बॉक्स चाहिए होंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में देकर रखा और एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है द वेवलेंथ ऑफ साउंड एल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो वेवलेंथ ऑफ साउंड एल, साउंड को जो वेवलेंथ ऑफ साउंड है उसको हम किस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल को लिख देंगे एंड इट्स फ्रीक्वेंसी आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन में है फ्रीक्वेंसी के साथ में, आपको क्या बोलता है, इनवर्स लिखा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इनवर्स का मतलब ही होता है कि 1 अपॉन में आएगा, तो ये 1 अपॉन एफ हो जाएगा। ठीक है, तो एल इज इन इनवर्स वेरिएशन विद एफ। अगर मैं सिंपल बात करूँ, सिंबल के लैंग्वेज में अगर बात करूँ, यहाँ पे एफ हमको मेंशन किया गया ना फ्रीक्वेंसी के लिए, इसके लिए मैंने बताया आपको। देखिए सिमिलर वे में सेकंड पार्ट में देकर रखा होता है इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगेन एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई थिंक एल है कि आई, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट आई थिंक एल ही है ये। तो अगेन मैं इसको क्या करूँगा, एल लिख दूंगा। वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब क्या हो जाएगा, विद द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लैंप। तो इनवर्सली का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है, स्क्वायर, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इस पर कई बार बच्चों का ध्यान नहीं जाता। तो स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डी स्क्वायर कर देंगे। तो ये गलती आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है, कई बार ध्यान नहीं जाता, इवन मेरा भी नहीं जाता कभी कभी। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद रूट वाई। ये काफ़ी तक सिमिलर है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी अभी देखा था। क्वेश्चन सेकंड का जो फोर्थ पार्ट था वहाँ पे भी हमने सेम ही कंडीशन देखी थी। तो वही हमें यहाँ पे भी करना है, बस वैल्यू डिफरेंट दे करके रखी हुई हैं। तो पहले हमें ये दे करके रखा है, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद रूट वाई, राइट, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे।
आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा के अपॉन रूट वाई आ जाएगा और के इज अ कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो अभी हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगी, एक्स रूट वाई इक्वल टू के इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, एक्स इक्वल टू 14 वाई इक्वल टू 16। ठीक है, तो एक्स के पे क्या आ गया 40 आ गया और वाई के पे हमारे पास में क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो 40 तो एज इट इज ही रहेगा, रूट 16 आपको पता है क्या होता है 4 होता है इक्वल टू के आ जाएगा। सो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो हम पे लिख देंगे एक्स रूट वाई इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब देखिए एक काम छोटा सॉल्व करने को बोला है कि हमें एक्स की वैल्यू देके रखी है, तो हमें क्या करना है वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे व्हेन एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन को पता ही है ये वाली है। तो अब हम क्या करेंगे 10 पुट कर देंगे और रूट वाई इक्वल टू 160 हो जाएगा, राइट। तो रूट वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 अपॉन 10 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो रूट वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, रूट वाई इक्वल टू 16 हो रहा है। अब देखिए क्या होगा, ये स्क्वायर रूट जो है यहाँ से शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाएगा। या तो अब ये सोच लीजिए, आप ये सोचिए हम दोनों जगह क्या कर रहे हैं स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू 16 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो हमको वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 256, और ये हमारे यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा। 6 क्वेश्चन में हमें देखा के रखा हुआ एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 15 देन वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली चीज़ लिखी है क्या लिखा है एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई, तो इसको हम लिख लेते हैं गिवन। देखिए एक्स जो कैसे वेरी कर रहा है इन्वर्सली कर रहा है, तो 1 अपॉन वाई आ जाएगा, इसको हटाना है अपने को, यहाँ पे इक्वल टू लेके आना है, तो ये एक्स इक्वल टू आ जाएगा के अपॉन वाई, के इज अ कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई इक्वल टू के इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नाउ व्हेन, या फिर पुट कर देंगे अभी हम लोग, क्या पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 15 एंड वाई इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 15 इंटू 10 इक्वल टू के हो जाएगा। तो के इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा 150 मिल जाएगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमारी फाइनल इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगी एक्स इंटू वाई इक्वल टू 150 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी देखिए हमको एक और कंडीशन क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू जब 20 है तो हमें वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो व्हेन एक्स इक्वल टू 20, तो ये क्या आ जाएगा 20 इंटू वाई इक्वल टू 150, मैंने ये वाली इक्वेशन में पुट किया है यहाँ पे। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो रहा है 15 अपॉन 2, 15 अपॉन 2 अगर आप सिंप्लीफाई करें आपको क्या मिलेगा 7.5, और ये हमारी क्या होगी y की वैल्यू होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए थैंक यू।